हरतालिका तीज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी त्यौहार हो बहुत ही उत्सव के साथ मनाया जाता है, और ख़ासकर जब इसमें हरियाली तीज, हरतालिका तीज, कजरी तीज या फिर आप करवा चौथ की ही बात क्यों ना ले लें, तो इन सब त्योहारों में 16 श्रृंगार का बहुत विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि 16 श्रृंगार करके हिंदू धर्म की महिलाएं देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और उनकी कृपा, सुंदरता और ताकत के गुणों को अपनाती हैं। तीज पर माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाने और फिर विधि विधान से माँ पार्वती की पूजा करने का परंपरा है। 16 सौंदर्य आभूषण महिला रूपों की सुंदरता और दिव्यता का जश्न मनाने के लिए होता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 श्रृंगार चंद्रमा की 16 कलाओं को दर्शाता है, जो महिलाओं के मासिक धर्म चक्र से संबंधित है। कहा जाता है कि 16 सौंदर्य आभूषण चक्र से उत्पन्न होने वाली नकारात्मकताओं को ये 16 श्रृंगार ख़त्म करता है। इसलिए चाहे वो हरतालिका तीज हो, कजरी तीज हो, हरियाली तीज हो या फिर करवा चौथ ही क्यों न हो, हर सुहागिन स्त्री को सिंदूर का सम्मान करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अपना सिंदूर अन्य महिला को नहीं देना जाता है। और सदा सुहागन रहने के लिए आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इसको ज़रूर करना चाहिए। यह व्रत शिव पार्वती की उपासना का व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को जीवन में तमाम सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं कि 16 श्रृंगार करने से महिलाओं को किस सुख की प्राप्ति होती है, और 16 श्रृंगार महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। तीज के दिन महिलाएं सुबह सारे काम से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस त्यौहार में 16 श्रृंगार का बहुत खास महत्व होता है। ये हम बात करते हैं कि 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है और इसको लगाने से महिलाओं को किस सुख की प्राप्ति होती है। 16 श्रृंगार करने से महिलाओं के अंदर सकारात्मकता की ऊर्जा बनी रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है और एक आत्मविश्वास बनता है। तो चलिए पहले बात करते हैं बिंदी की। माथे पर बिंदी लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। मस्तक के बीच के स्थान पर बिंदी लगाने से तीसरा नेत्र जागृत होता है। बिंदी लगाने पर मनोविज्ञान असर होता है और इससे महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होती है। साथ ही मस्तिष्क भी शांत रहता है और सुकून मिलता है। दूसरा है सिंदूर। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पे मांग में सिंदूर सजाया जाता है वह ब्रह्मरंध्र और अहिम नाम मर्मस्थल के ठीक ऊपर होता है, जो अत्यंत कोमल होता है। यहाँ सिंदूर लगाने से इस स्थान की सुरक्षा होती है। इसके अलावा सिंदूर में कुछ ऐसे धातु होते हैं जो चेहरे पर झुर्रियों के असर को कम करते हैं और महिलाओं के शरीर में विद्युतीय उत्तेजना नियंत्रित करते हैं। काजल लगाने से आँखों को ठंडक मिलती है और इससे आँखों से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं तथा काजल लगाने से आपके जीवन में
जो सुख है उसको किसी की नज़र नहीं लगती है। मेहंदी मेहंदी हथेलियों को सुंदर बनाने के साथ साथ शरीर को ठंडा रखती है और चर्म रोग को दूर करने में मदद भी करती है। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाली परिवार की सुहागन स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उनका पति उसे उतना ही ज़्यादा स्नेह करता है। लाल जोड़ा उत्तर भारत में आम तौर से शादी के वक्त दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है और वहाँ शादी के वक्त दुल्हन हरे रंग की मराठी शैली बांधती हैं। हरतालिका तीज पर सुहागिनों को लाल जोड़ा या शादी का जोड़ा पहनने का रिवाज माना जाता है। इससे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गजरा दुल्हन के जूड़े में, बाल में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो तब तक उनका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। दक्षिण भारत में तो सुहागन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा लगाती हैं। हरतालिका तीज पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार में से गजरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंगार माना जाता है। गजरा लगाने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। टीका सिंदूर के साथ पहने जाने वाला मांग टीका जहां एक ओर से सुंदरता बढ़ाता है, वहीं वह सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नववधू को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच में इसलिए पहनाया जाता है कि वह शादी के बाद हमेशा अपने पति में सही और सीधे रास्ते पर चले और बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। नथिया ऐसी मान्यता है कि सुहागन स्त्रियों के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य में सुधार रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन धान में वृद्धि रहती है। इसलिए हरतालिका तीज के अवसर पे नथिया या नथ पहनना ना भूलें। झुमके 16 श्रृंगार में एक आभूषण कान का भी होता है। हरतालिका तीज पर अपना कान सोना न रखें, उसमें सोने की बालियां या कर्णफूल या फिर झुमके आप ज़रूर पहनें। मंगलसूत्र 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए मंगलसूत्र को वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मंगलसूत्र व इनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायु महिलाओं के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार गले में स्वर्ण धातु धारण करने से और छाती और हृदय स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद काले मोती महिलाओं को बुरी नज़र से बचाते हैं तथा उनके सुहाग की नज़र लगने से भी बचाते हैं। आलता नई दुल्हन के पैरों में आलता देखा हो गया होगा आपने, इसका खास महत्व होता है। हरतालिका तीज के दिन पैरों में महावर या आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब बहुत शुभता का प्रतीक है। चूड़ियाँ 16 श्रृंगार में चूड़ियों का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। सिंदूर की तरह चूड़ियाँ भी ज़रूर हरतालिका तीज के दिन धारण करना चाहिए। महिलाओं की चूड़ियाँ जब हाथों की कलाइयों पर टकराती हैं तो उससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। साथ ही ये महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स संतुलन रखने में सहायक होती हैं। हरतालिका तीज के दिन सोने चांदी की चूड़ियाँ तो आप पहनते ही हैं, लेकिन कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहने। कांच की चूड़ियाँ पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अंगूठी 16 श्रृंगार में अंगूठी का भी बहुत ही अभिन्न अंग माना जाता है और
अंगूठी अपनी उंगलियों में ज़रूर पहनना चाहिए। अंगुलियों में अंगूठी पहनने से आलस्य और सुस्ती में कमी आती है। कमरबंद। कमरबंद इस बात का प्रतीक होता है कि सुहागन स्त्रियां अपने घर की स्वामिनी हैं और वो अपने घर की बागडोर बहुत ही अच्छे से संभाल सकती हैं। इसीलिए 16 श्रृंगार में कमरबंद पहना जाता है। इसे पहनने से महिलाओं में हार्निया की आशंका कम होती है। बिछिया। पैरों के अंगूठों में रिंग की तरह पहने जाने वाले इस आभूषण को अरसी या बिछिया और अंगूठा भी कहा जाता है। सुहागन स्त्रियों को बिछिया ज़रूर पहनना चाहिए। ये 16 श्रृंगार का बहुत ही अंग माना जाता है। बिछिया सौभाग्य का प्रतीक होता है। बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पे कार्य करती है, जिससे शरीर के निचले अंगों के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सबल रहती हैं। यह एक खास नस पर प्रेशर बनाती हैं, जो कि गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती हैं, जिससे गर्भधारण क्षमता बेहतर होने में मदद मिलती है। पायल या पाजेब। माना जाता है कि सुहागिन महिलाओं का पैर कभी खाली नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपने पैरों में पायल या पाजेब ज़रूर पहनना चाहिए। पायल पैरों से निकलने वाली शारीरिक विद्युत ऊर्जा को शरीर में संरक्षित रखती है और महिलाओं के पेट और निचले अंगों में वसा फैट बढ़ने की गति को रोकती है। साथ ही चांदी की पायल पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डियां मजबूत करती है। बजने वाली पायल पहनने से घर में जब आप पायल पहनती हैं और वो उसकी घुंघरू बजती है तो उससे साक्षात माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस तरह से तीज के दिन, हरितालिका तीज के दिन ज़रूर करें 16 श्रृंगार। इससे माँ पार्वती बेहद प्रसन्न होती हैं और सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। 16 श्रृंगार के बिना तीज का व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी तीज त्यौहार हो उसमें 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। 16 श्रृंगार करने से एक तो साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। हरतालिका तीज पर तो महिलाओं को 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। तीज पर ज़रूर करें 16 श्रृंगार। ऋग्वेद में भी सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार का महत्व बताया गया है। इसलिए सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए ज़रूर करें 16 श्रृंगार। इससे माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती।